और जिनकी नॉटीनेस है कहीं ना कहीं, यू नो, ही इज नोन फॉर दीज रिलेटेबल फिल्म्स और रिलेशनशिप्स को हमेशा ही सबसे आगे रखते हैं। कमाल की राइटिंग और जो डायलॉग बाजी होती है ना, कमाल कर जाती है, दिल को छू जाती है। गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अजीज साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डायरेक्टर साहब। Thank you so much, Mudassir sir. One more time for this amazing piece of cinema here. Now, ladies, so please मंच पर आइए। साथ ही बुलाना चाहूंगा very creative, the very charming, of course, हमारे creative producer जुनो चोपड़ा साहब को। एंड साथ में ये पूरा मंच यहाँ पे सब कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं शिव चानना साहब को नहीं बुलाऊंगा, हमारे को प्रोड्यूसर, पति पत्नी और वो दो के। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मंच पर आइए सर। ये है पिक्चर परफेक्ट फ्रेम। Thank you so much. We'll do the pictures in the end. Yeah, thank you. Good evening, everybody. Thank you for being here. I hope all of you enjoyed the trailer. Yeah, naughtiness का तो पता नहीं, मतलब I think interpersonal relationship एक ऐसी चीज़ है, man woman की relationship एक ऐसी चीज़ है जो बहुत उतार चढ़ाव देखती है। और ज़ाहिरी तौर पे हम एक बेहद आबाद मुल्क हैं, अच्छी खासी आबादी के मालिक हैं, तो ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होती है। अब होता क्या है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब झेल रहे होते हैं खुद, तो उस पर तो हंसी नहीं आ सकती, लेकिन जब किसी और का सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से हंसी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वजह रही है जिसकी वजह से मैं इस जॉनर को बार बार अप्रोच करता हूँ और मन नहीं भरता थैंकफुली उस जॉनर से। एंड मैं बोलना चाहूंगा हर एक सिने लवर के एंड से कि सर जितनी बार एक्सप्लोर करते हैं उतनी बार कुछ नया लेके आते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार था। बहुत शुक्रिया नवाजी आपकी, थैंक यू सो मच। आयुष्मान, ये आपके लिए ऑफ कोर्स अक्सर बात की जाती है वर्सेटिलिटी की और उसके साथ वो पारिवारिक ऑडियंस के दिल पे जाने की, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते आसानी से। यू बिन देयर, पहले दिन से आई थिंक बड़े आसानी से आपने सबके दिलों में जगह बना लिया। इस फिल्म के साथ पति पत्नी और वो दो, इसके साथ क्या क्या इस बार अलग होने वाला है? हमारी आइकॉनिक फ्रेंचाइज है जुनो चोपड़ा के खानदान से, बीआर फिल्म्स की तरफ से 1978 संजीव कुमार से शुरू हुई थी, 2019 में आई थी, 2026 में आ रही है पति पत्नी और वो दो। तो मैं हमेशा से संजीव कुमार साहब का फैन रहा हूँ और वो जो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी, बाकी फिल्मों ने भी काफ़ी अपनाई है, बट जो आइकॉनिक क्लासिक वे में जो मुदस्सिर अजीज ने जैसे इसको पिरोया है हमारे फिल्म के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आई विल नॉट कॉल इट अ रोम कॉम, इट्स जस्ट प्योर कॉमेडी। इसमें कोई रोमांस, सिर्फ रोमांस से ज़्यादा कॉमेडी है। तीनों के बीच में क्या, चारों के बीच में क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मेरा रोल है प्रजापति पांडे का, इज अ ग्रीन फ्लैग, इज अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। उसका मॉरल कंपास बिल्कुल करेक्ट है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और सबको देखकर बहुत मजा आएगा फिल्म। ये इट्स जस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको फिल्म को देखकर लगेगा पता है। If you have to describe these three leading ladies of your film एक शब्द में, तो तीनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? Let's start with रकुल। और वामिका ने तो आंखें दिखा दी पहली। रकुल की साथ मेरी दूसरी फिल्म है और रकुल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी बहुत कमाल की केमिस्ट्री है। हमारी फिल्म की डॉक्टर है बेसिकली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो आपको, फिजियो का कुछ हो, फूड न्यूट्रिशन का हो, रकुल इज द गो टू पर्सन। शी इज अमेजिंग विद हेल्थ एंड फिटनेस। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि शी शुड स्टार्ट अ ब्लॉग विद दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम रकुल, हमारे सारा जो है, सारा के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी इसके बाद आने वाली है। तो सारा अगेन इतनी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती थी फिल्म के टाइम पे, और इसका बिना फिल्टर के जो है वो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मजेदार शख्स है। एंड वामिका गब्बी, शी इज अ नेचुरल, देसी ह्यूमर, चंडीगढ़ से, हम दोनों चंडीगढ़ से, सेम शहर से हैं, तो पंजाबी में जितनी ज्यादा बात मैंने इसके साथ की है शायद इंडस्ट्री में किसी और के साथ ना की हो। आई हैव हैड लाइक 3 ब्यूटीफुल, अमेजिंगली टैलेंटेड वुमेन एंड एक्ट्रेसेस इन अ फिल्म। Lovely, lovely. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. Of course,
Vamika, I'll come to you quickly. You know, if you have to talk about the experiences film पे काम करने का, because I know बड़े सारे सवाल वहाँ से आएंगे. आप मुझे बता दो, जब से शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक फाइनली द ट्रेलर इज आउट, टीजर को, गाने को बड़े सारा प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मुझे कॉमेडी के एक बहुत अलग लैंग्वेज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला एंड ऑल थैंक्स टू मुदस्सिर सर. बहुत मज़ा आया मुझे थ्रू आउट. आई थिंक जब भी हम सीन से पहले रिहर्सल करते थे, हम कभी भी एक बार सीन पढ़ ही नहीं पाते थे. इट वॉज ऑलवेज कि इस डायलॉग पे ये करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन से करते हैं. तो आई थिंक इट वॉज सच अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस. बट बहुत मज़ा आया. जो मतलब सीखते सीखते जब फन हो जाए, आई थिंक वही सबसे बढ़िया लेसन्स होते हैं. आई थिंक इट वॉज रियली incredible experience. She said it. सारा, आपके लिए जब भी हम बातें करते हैं, हर कोई आपके जो co-stars हैं वो कहते हैं आप बड़ा सारा फन करती हैं. Of course एक्टिंग के साथ साथ सीरियसनेस आपकी दिखती है एज अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, लेकिन साथ में बड़ा सारा फन करते हो आप. तो यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा अनफिल्टर होके बताई दो हमको. How was the entire thing? रकुल is like no. रकुल कह रही है नो, और मैं समझ चुकी हूँ रकुल की बात मान लेनी चाहिए, तो मैं नहीं बोलूँगी फन के बारे में. लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है मुदस्सिर सर के सेट पे सब बहुत प्यार, हंसी, मोहब्बत के साथ ही सब काम किया गया. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये ट्रेलर में दिखता भी होगा कि लोग मजा कर रहे थे, और बस अब उम्मीद है कि आप लोग मजे करेंगे बस. I am sure. Thank you so much. Rakul, this one's for you. You know, वहाँ कोई भी किसी से कम या कोई ज्यादा नहीं दिख रहा. So वो आई थिंक उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है यहाँ पे. ऑल द 3 लीडिंग लेडीज, आयुष्मान, सब बहुत चेंजेस हुए ट्रेलर में इस चक्कर में, ऐसी बात नहीं. लोग नहीं कराए क्या चेंजेस? हम तक तो नहीं पहुंचे. So what do you क्या बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव 3 लीडिंग लेडीज, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसी खबरें आती है लड़ाई वड़ाई. ऑफ कोर्स यू ऑल गेट अलोंग वेरी नाइसली, ऑफ कोर्स वी नो दैट. बट क्या चल रहा था डायरेक्टर से, किस तरह के डिस्कशंस वगैरह, व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन? I'll tell you, जब भी आप एक मल्टी स्टारर फिल्म करते हैं, आई थिंक हर एक्टर, ऑल 3 of us here, हम सबके दिमाग में होता है कि किस तरह की वेटेज होगी. एंड आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूंगी कि नहीं आता है आपके दिमाग में. होता है, बिकॉज पोजिशनिंग होती है किस तरह से. बट आई थिंक वो आपका ट्रस्ट होता है डायरेक्टर के अंदर. आई हैव वर्कड विद मुदस्सिर सर अर्लियर, एंड वो I don't know why I did that, but I worked with Mudassir earlier, and वो जो भरोसा है, जब आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि हर किरदार को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, एंड हर कैरेक्टर बहुत अलग है एक दूसरे से. जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वामिका का कैरेक्टर या सारा का या मेरा किसी भी तरह से क्लैश कर सकता है. हर की अपनी जगह है, और वो खूबसूरती राइटिंग की है. एंड आई थिंक दैट ट्रस्ट आई हैव ऑन हिम सिंस डे 1. तो जब ये स्क्रिप्ट लेकर आए, and I was like, I know he's not someone who's going to do injustice to anybody. And then मैजिक हो गया. देखने को मिलेगा. ऑडियंसेस को पसंद आएगा तो और I'm मैजिक हो जाएगा, डबल मैजिक. देखने के लिए भी ऑल एक्साइटेड, राइट? है ना? अब आते हैं उनके पास, जिनके लिए इतने कहूँगा. भूषण सर, सब लोग कह रहे थे इतना कमाल के लुक में आए हैं आप, तो कहीं कैमियो तो नहीं है इस फिल्म के अंदर, कुछ होने वाला है? अच्छा अभी बताओ मत, कुछ भी हो सकता है. बट भूषण सर, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड ऑफ कोर्स एक्नॉलेज द फैक्ट कि टीम टी सीरीज जितनी बार भी कुछ लेके आती है, लुकिंग एट द एंटायर बुके ऑफ फिल्म्स, हर बार कुछ अलग होता है. इस फिल्म से पहले किस तरह के डिस्कशंस हो रहे थे मुदस्सिर सर के साथ या इस पूरी टीम के साथ? प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सबने बहुत अच्छा काम किया. मीन्स ऑल द एक्ट्रेसेस, आयुष्मान, एवरीबॉडी हैज डन ब्रिलियंट जॉब. और सबसे ज़्यादा वैसे में उन दिनों में करेक्ट बजट में पिक्चर बनाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल. एंड जुन्नू ऑफ कोर्स क्रिएटिवली जिस तरीके से वो स्टार्ट से एंड तक लगे रहते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ट्रेलर के लिए. तो जुन्नू, ऑल योर थिंग, योर फ्रेंचाइज, थैंक यू वेरी मच. हम इसमें इतने सालों से जुड़े हुए हैं. ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. अगर इस फिल्म में जिस तरीके का कन्फ्यूजन कॉमेडी दिखाई गई है वो बहुत कम देखने को मिलती है. और नॉर्मली हम एक ट्रेलर में देखते हैं कि वन लाइनर्स हैं या नहीं है, बट इस फिल्म में जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिचुएशनल कॉमेडी की जो फीलिंग आ रही है वो बहुत टाइम से आई नहीं है. मीन्स आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद माई टीम कि जैसे नो एंट्री थी, वेलकम थी, जिसमें
प्रॉपर कंफ्यूजन कॉमेडी थी ना, इस फिल्म में आपको वो देखने को मिलेगा. तो आई थिंक एवरीबडी विल एंजॉय दिस इन सिनेमाज इन ऑन 15th में. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. वन मोर टाइम सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. जूनू सर का जो जुनून है ना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. सर यू नो मैं जुनू जब सुन रहा था मुझे जुनून ही सुनाई दे रहा था. यहाँ जुनून चोपड़ा है, मुदस्सिर जी ने नाम दिया है. सर BR स्टूडियोज की लेगेसी है ऑफ कोर्स, ये सिर्फ एक सीक्वल या उसकी एक और अगला पार्ट नहीं है. इट्स मच मोर देन दैट. सो यू नो वर्किंग विद दिस एंटायर टीम एंड स्पेशली विद भूषण सर एंड मुदस्सिर सर, हाउ वाज इट फॉर यू? Three films with Bhushan sir. So Bhushan sir is like family. He helped me a lot of times when I was needed help. He and my dad were actually very good friends. My dad used to call him by his pet name. और गाड़ी का कनेक्ट था. और मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा जब पापा का पिक्चर करते थे तो एक गाड़ी मिल जाती थी भूषण सर से, तो बोलते थे प्लीज गाड़ी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए हमको. So my dad loved cars, and I mean Mudassir I worked with second time and it's just been effortless, and Ayushmann I worked second time with in Bareilly, and I've really had a very good equation, and all the girls, I mean they've been nagging me slowly little by little, but one by one. But they know when to draw the line. So Tanu is the sweetest producer ever, seriously. इससे sweet आदमी नहीं देखा आज तक. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. And of course, I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे, तो quickly we'll take the questions. I'm very excited. How do I look up to it? मैं तो बस thank you करती हूँ, because मुझे अगर 10 साल या 20 साल पहले जब मैं ये सब सोचती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस साल जो लाइनअप होने वाला है ऐसा मेरी लाइफ में कभी होगा कि आई विल वर्क विद आयुष्मान, सारा, रकुल एंड अक्षय सर एंड एवरीबडी दैट आई एम वर्किंग विद. तो ये तो बस सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ भगवान को, और मैंने तो क्या ही किया है, बट आई एम ग्लैड कि भगवान की मैं लकी बच्ची हूँ that it's happening with me. So I'm just grateful. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question. Yeah, आइए रवि जी. मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को हंसाना आज से 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था. आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडी और तमाम तरह की कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो रही है. कॉमेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है. पहले स्लैपस्टिक कॉमेडी को ही बहुत तवज्जो दी जाती थी. जब सारे एक्टर से भी सवाल है, भूषण सर और मुदस्सिर से भी सवाल है कि जब आप लोग इस तरह की फिल्में बनाते हो या एक्ट करते हो, तो इवॉल्व हो रही कॉमेडी का कितना ध्यान रखते हो, और आज जो एक्सपोजर है लोगों को कि आप लोग वन स्टेप अहेड रहे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया हंसाना, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ. आयुष्मान आप शुरू कर सकते हैं अभी से सवाल. नहीं, देखिए सबसे पहले तो बेहद अच्छा सवाल आपने पूछा, इसलिए क्योंकि कॉमेडी क्या है, जिम्मेदारी भी बनती जा रही है, ना सिर्फ इवॉल्व हो रही है बल्कि जिम्मेदारी भी बनती जा रही है. तो मैं 2 हिस्सों में आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ. पहला श्रेय इसका जाता है भूषण जी, जूनो और शिव जैसे लोगों को, इसलिए क्योंकि इस बात की ना फिक्र करते हुए कि सिर्फ एक भेड़ चाल में एक ही तरह की फिल्में बनाते जाओ, या अरे तुम भी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले आते, तुम भी कुछ फलाना नहीं ले आते. जॉनर को इज्जत देना सबसे पहले स्टूडियो का काम होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम होता है. तो पहला श्रेय तो इन लोगों को जाता है. इसके बाद जो आपका जो मेन सवाल ये था कि रुख बदलती कॉमेडी के साथ सिनेमा को कैसे बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए. इसलिए क्योंकि ये एक बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का इमोशन है. अगर किसी हादसे के बारे में किसी को बताया जाए तो सबको दुख एक सा होता है. अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के बारे में बताया जाए तो सबका दुख एक सा होता है. लाफ्टर और ह्यूमर जो है ये बड़ा पर्सनल होता है. किसी को स्लैपस्टिक ज़्यादा पसंद होता है, किसी को सटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को सटल अच्छा लगता है. Some people have the appetite for dark humor, some people get very upset with dark humor. तो ह्यूमर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके रंग अलग अलग हैं, और एक डायरेक्टर पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब वो कॉमेडी अटेम्प्ट करता है. कोशिश मेरी ये रहती है, अगर बजाते खुद मैं अपनी बात कर लूँ, फिर ये लोग अपनी करेंगे, मुझे ये लगता है कि मैं समाज के अगर हर इंसान का एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी कहानी में ले आऊँ, फिर मैं शायद केटर कर पाऊँ. जैसे एक सरकारी वन विभाग में काम करने वाला शख्स, एक गो गेटर जर्नलिस्ट,
एक लड़की जो समाज से लड़ रही है अपने हिस्से का प्यार पाने के लिए, और एक लड़की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती है और बेहद सक्सेसफुल प्रोफेशनल है और अचीव कर चुकी है बिना किसी पार्टनर के अपनी जिंदगी में। ये क्या है, ये अलग अलग आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो ह्यूमर फिर ऑटोमेटिकली कंपाउंड होने लगा। ये मेरा तरीका है एंड आई कैन ओनली मेक एन अटेम्प्ट। जी आयुष। आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड बाय मुदस्सिर सर, क्योंकि जो उन्होंने बोला है सब कुछ एक सर्वगुण संपन्न सा इन्होंने आंसर दे दिया है। मतलब इसके बाद हमें बोलना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पर। सीरियसली। Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Andra, I know we'll do the picture. Of course, we'll do it. We'll do the entire, we'll do a picture. 15 May is when we थोड़ा सा गाना चलाने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि आप घर में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं वो हुक स्टेप, तो थोड़ा सा सिखा दो। हाँ चलेगा। You have to teach all of us. हो जाए? चलवा दो? Okay, in 3, 2. सर थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, देखो सबको व्यू मिलना चाहिए, विजुअल रादर, ये तो मिल ही रहा है। अच्छा नीचे हो जाओ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इनको भी सरप्राइज था। ओके, लोग मिले कहीं तो क्या गाइड करेंगे उनको, किस तरह निकलने की? मैं यही गाइड करूंगा कि अपनी बीवी से सब कुछ सच मत बोल दो, सब कुछ उसको अपना दोस्त बना के रखो, दोस्ती सबसे ज्यादा काम आती है। सब कुछ शेयर करो उसके साथ, ताकि आपका बिल्कुल आप क्लियर होने चाहिए उनके साथ। अगर आपके उनमें चोर है, आप कुछ छुपा रहे हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही बोलूंगा कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर ऑलवेज। आप डरते हैं कभी घर पे शक की निगाहों से देखे जाते हैं? डरने की क्या बात है इसमें यार? डर रहा होता तो ऐसी फिल्में क्यों कर रहा होता? वामी से बोलो, सच बताओ, सच ही बोल रहा हूँ सर, कौन करने वाली बात है? वामिका, सारा और रकुल, आपकी वाइफ को डायरेक्टर है तो बता रहा हूँ, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या कभी आपके नजर के सामने ऐसे किरदार रियल में कोई मिले तो क्या सलाह देंगे? एक्चुअली जो ऐसा किरदार समझ रहे हैं ना, वो बेचारा किरदार है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जैसे आयुष्मान ने कहा कि हमारी पिक्चर इनफिडेलिटी प्रमोट नहीं कर रही है, अफेयर प्रमोट नहीं कर रही है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स तो यहाँ पर कई लोगों के साथ होता होगा कि आप करते कुछ है, लोग समझते कुछ है, कुछ और जाता है और नजरिया कुछ और हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसे लोग तो आसपास बहुत हैं, तो आप भी रिलेट करेंगे जरूर। Because this can actually be a dialogue, I'm telling you. लिखो यार, नेक्स्ट पिक्चर में यूज करेंगे, कोई यूज कर लेगा। यही बात है, एग्जैक्टली राइट। बहुत अच्छे Nirma, I think this is my third film with Bhushan sir. We did Atrangi Re together also, and it's always been a lovely experience working with Bhushan sir and this team specifically. I think that it's just been a very fun, wholesome experience, and I'm very grateful to be part of this film. So thank you. Hi Shweta, you're from IWM Buzz. सारा और वामिका, आप दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। What is that one green quality of आयुष्मान जो सब पार्टनर में होना चाहिए? ग्रीन क्वालिटी। Simon, you cannot do this, man. वो कई लोग ना प्रिटेंड करते हैं हम्बल होने के लिए, ये जेन्युइनली बहुत हम्बल है। कोई आयुष्मान खुराना होने का इनमें कोई ईगो नहीं है और काम की तरफ बहुत ही सिंसियर है। एंड आई थिंक जब आप देखते हैं कि एनी सक्सेसफुल पर्सन एट दिस स्टेज बीइंग हम्बल एंड सिंसियर टू देयर वर्क, इट जस्ट इंस्पायर्स यू। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्स। Yes, I totally agree। मुझे लगता है कि आयुष्मान के साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आपके साथ दो फिल्में करने का मौका मिला। दोनों अब रिलीज होंगी, तो बस उम्मीद है कि दोनों को प्यार मिले। नहीं, मेरे को पूछा नहीं था, उन्होंने खाली वामिका और सारा से पूछा, तो मैं क्यों बोलूं? चलो। आई थिंक आयुष्मान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है।
वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब हम सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो एक खुद में एक एक्सपीरियंस है। और जब आप 12-14 घंटे शिफ्ट करते हैं और आप काम करते हैं, उस टाइम भी अपनी एनर्जी इतना पॉजिटिव रखना और लाइट हार्टेड रखना, वो बहुत कम लोग नेचुरली वो ऑरा कैरी करते हैं। एंड आई थिंक आयुष्मान उनमें से एक है। Hi everyone. इससे पहले मैं रोने लग जाऊँ, प्लीज बंद कर दो यार ये। Thank you, thank you. Hi, अविनाश है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, ट्रेलर बहुत प्यारा है। मेरा सवाल भूषण सर आपसे है, मैं अगर हाल फिलहाल के रिसेंट लाइनअप्स की बात करूं, हमने बॉर्डर 2 देखी, मेट्रिकल, उसके बाद सोशल आई, 80 आई, सोशल जॉनर था उसका, एक अलग ही ऑडियंस थी, बहुत अच्छा हिट किया ऑडियंस को। पति पत्नी और वो 2 आ रही है, फैमिली एंटरटेनमेंट। उसके बाद आ रही है कार्तिक स्टोरी की फिल्म आ रही है टाइटल। मैं अगर आपसे पूछूं, आप फिल्मों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने विजन को आगे ले जा रहे हो? आज पति पत्नी की बात करते हैं, हम फिल्में तो बहुत बना रहे हैं, स्पिरिट बना रहे हैं, मीन्स कार्तिक वाली जो फिल्म आपने बोली रोमांटिक फिल्म, वो बना रहे हैं, बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। तो मेन पति पत्नी पे आज फोकस रखते हैं, जो बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है, जैसा कि आपने ट्रेलर देखा। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। मुदस्सर सर, मेरा सवाल आपसे, हाँ माइक आ रहा है कि मैं ऐसे, ठीक है माइक नहीं, SMS कर दे मुझे। हाँ तो फिर पूछ ले। हेलो सर, नीता सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर जी। यहाँ ट्रेलर बहुत कमाल है, पहले तो आप सबको उसके लिए बधाई। मज़ेदार ट्रेलर है और इसका इंतज़ार है इस फिल्म का। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कॉमेडी के ट्रेलर देखा है हमने, उसके लिए आपको पहले तो शुभकामनाएं। मेरा सवाल आयुष्मान आपसे है कि आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो एक टैबू, एक सब्जेक्ट को लेकर रही हैं, लेकिन आपने उसको बहुत खूबसूरती से उसको एक फैमिली एंटरटेनर बनाया है। सो ये कितना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक फैमिली ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप उस फिल्मों को बनाएं? बिकॉज ये भी एक, आप जो कह रहे हैं ग्रीन फ्लैग, लेकिन जितनी गड़बड़ इसमें दिख रही है तो शब्द भी वही जा रहा है, बट आपने कहा अभी ग्रीन फ्लैग है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं आप? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ फैमिली मैन, मुझे लगता है कि जो पिक्चरें मेरे बच्चे देख सके वैसी फिल्में करूँ। इनफैक्ट इस एडिट पे मैं अपने बच्चों को लेके गया था, they really loved it. So that's my barometer. एक बेंचमार्क वहाँ सेट हो जाता है कि अगर बच्चों को पिक्चर अच्छी लग रही है, it becomes like a wholesome family film. And पति पत्नी और वो दो वही फिल्म है जहाँ पर सब भाग के लगाएंगे, मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम से एक अच्छी फन कॉमेडी फिल्म देखने का मन है लोगों को, एंड आई थिंक दिस इज दैट फिल्म। हाँ जी, मतलब सबसे पहले पूरी टीम को मुबारक। कांग्रेचुलेशन माइक। आ गया माइक भी लोड नहीं थी, बट ठीक है। मतलब सर मेरा सवाल आपसे है, पति पत्नी और वो खेल में, पति पत्नी और वो 2, क्या दुश्मनी आपको मियां बीवी के रिश्ते से, क्यों डिवोर्सेस करवा रहे हो? नहीं मुझे आदमी अब क्या नहीं, मुझे बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे इनफैक्ट बहुत फैसिनेट करता है ये जॉनर। बिल्कुल दुश्मनी नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये एक ये कहानियों की बड़ी ज्वलंत जमीन है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से आप सुबह एक करवट उठते हैं, आपका दिन किसी तरह शुरू होता है, आपको पता है आपने शाम उसी शख्स के साथ बितानी है। बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ये मैं मानता हूँ। ये मैं सिर्फ महज ऑब्जर्वेशन से और ज़िंदगी की सीख से थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो मुझे ये लगता है कि जब इस रिश्ते को एक लेंस इस तरह दी जाती है कि लोग विवाहित हों, अविवाहित हों, बच्चे हों, जैसे आयुष्मान कह रहे थे, वो आकर के इसकी नोक झोंक जो इसमें जो नटखट चीज़ें होती हैं, वो अगर देख पाए और उसका रस ले सके, तो वो बहुत एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है आपके मन में। जैसे अभी भूषण जी ने 2 फिल्मों का नाम लिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो, वेलकम और नो एंट्री। देखिए, वेलकम में राजीव को शादी करनी होती है, नो एंट्री में 2 शादीशुदा लोग होते हैं जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में फंस जाते हैं। पॉइंट क्या है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है शादी, उससे उठती हुई कॉमेडी देखने लोगों को पसंद होती है। बट आपके पास कभी कोई कपल है जिन्होंने बोला कि हमारा डिवोर्स आपकी वजह से हुआ है, या मैंने बोला कि मैं फर्स्ट आदमी हूँ इस चीज पे काउंसलिंग करने के लिए। फिल्मों में हैप्पी हाँ, मेरी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है।
ट्रेलर देखिए जिसमें डिवोर्स कर रहे हैं। खेल में पूरे नजर रखने लगे, मतलब फोन चेक करने लगे। बट नहीं, बट मेरा मकसद यही होता है कि पति पत्नी बहुत खुश जाए घर, और अगर कोई वो आए तो वो भी खुश ही जाएंगे। मामी का एक सवाल